हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं रेडी हो रही हूँ और मुझे आज अपनी बहन को जाना था घर छोड़ने, मतलब बस पे बिठाने, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होके अब बस निकलने वाली थी कि जल्दी से तैयार होके उसको बस पे बिठा देती हूँ, कहीं बस छूट ना जाए, क्योंकि उसके 3 दिनों से लगभग काफ़ी पेट में दर्द हो रहा है और सिर में दर्द और सर्दी जुकाम भी है। मेडिसिन तो दिलाई थी बट आराम नहीं हो रहा, तो मैं वो भी बोल रही थी कि मुझे घर जाना है। और मुझे भी ऐसा था कि मैं जॉब पे जाऊंगी तो फिर दिन में रह नहीं पाऊंगी यहाँ पे, तो मैं भी चाह ही रही थी कि वो चली जाए ताकि आराम से वहाँ पे मम्मी पापा उसको मेडिसिन अच्छे से दिला देंगे और थोड़ी सी केयर हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मुझसे हो नहीं पाता, क्योंकि पूरे दिन मैं रहती नहीं यहाँ, इसी वजह से। और अपने जॉब पे ऐसे नहीं है कि मैं नहीं ले जा सकती, मैं ले जा सकती, बट अच्छा नहीं लगता कि रोज़ रोज़ वहाँ पे भी ले जाओ, और वहाँ ले जाने का मतलब भी नहीं कुछ रहता कि रुकेगी। वैसे आराम करने का भी है वहाँ, बट कोई कर नहीं पाता कि कहीं जाओ और आराम कर लो, ये नहीं हो पाता है। इसीलिए, और रात में भी उसको कई बार उल्टियाँ हो गई, और इसी वजह से मैं चाह ही रही थी कि वो चली जाए, क्योंकि वैसे भी मैं परेशान ही थी जब रात में उल्टी हो रही थी, तो क्योंकि नींद नहीं आती जब किसी इंसान की तबीयत ख़राब होती, तो फिर मैं यही चाह रही थी। और मैं बहुत जल्दी से रेडी होके बस उसको बस पे ही बिठाने ले जा रही थी, और वो मुझसे बोल रही थी कि रिया दीदी तुम अकेली रहोगी, कैसे रहोगी? हम बोले कोई बात नहीं, अकेले तो हम लोग देवरिया में भी कभी कभी रह लेते थे, तो वो हम रह लेंगे, पहले जाओ तुम अपनी दवा लो, उसके बाद से जल्दी आना, क्योंकि पढ़ाई भी है उसकी, काफ़ी पढ़ाई जो है नुकसान हो रही है। तो मैं वही वही बोल रही थी कि तुम जल्दी जाओ और जल्दी से ही आ जाना, ताकि तुम्हारी पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो बोल रही थी कि हाँ जल्दी जैसे ही ठीक होगा, आराम मिलेगा, मैं आ जाऊँगी। फिर वो यही सब बातें हो रही थी। मेरा लंच वगैरह वो फिर रख रही थी कि हम बोले कि थोड़ा सा मेरा लंच वगैरह रख दो, तो बोली कि ठीक है रख दे रहे हैं मेरी, लेकिन पहले मेरा बाल बना दो। तो बोले ठीक है आओ, क्योंकि ट्रैवल कर रही है तो बालों की चोटी अ, होनी चाहिए, नहीं तो बाल वैसे भी उलझ जाते हैं। तो वो मुझसे बाल बनवाने लगी और बोलने लगी कि दीदी ग्रेप्स रखा है, ऑरेंज रखा है, तो आप उसमें से ले लीजिए। तो हम बोले ठीक है वो भी ले लेते हैं, बट पहले मेरा लंच पैक कर देना, तब तक मैं शूज़ डाल लेती हूँ। तो वो बोली कि ठीक है बाल बना दो, फिर मैं कर रही हूँ। तो फिर मैं उसकी बाल बना रही थी और उससे बातें ही चल रही थी कि लेट ना हो जाए, क्योंकि 11:10 पे बस मिलता है, बट अभी हो चुका था नियर अबाउट 10:40, तो हमें निकलने में थोड़ा सा टाइम हो गया कि पता नहीं शायद मिले बस या ना मिले, इसीलिए फिर हम लोगों ने जल्दी से सब कुछ करके फिर यहाँ दरवाजे को लॉक लगा के हम लोग निकल लिए, क्योंकि अभी हम ही दोनों थे। मुस्कान अभी चली गई थी अपने घर, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम थी 9 को, तो अभी आई नहीं, अभी 9 वो 10 या 11 को आएगी, तो इसलिए लॉक लगा के और की अपने पास ही रख के चले गए। फिर हम लोग निकल ही रहे थे कि बस वाले का कॉल आया कि आप लोग कहाँ हैं? तो हम लोग बताएं कि हम लोग अभी घर से निकल रहे हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आराम से आइए, अभी थोड़ा-सा हमें टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग अभी हैं, अभी वो लोग रास्ते में मतलब लखनऊ पहुँच चुके थे, बट अभी बस जो जहाँ आती है वहाँ पे नहीं आई थी, और हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे, तो अभी बस नहीं थी। हम लोग वेट कर रहे थे कि बस आ जाए, बट हम लोग टाइमली तो आ चुके थे, और बस थी लेट 20 मिनट।
तब तक तो हम लोग खड़े ही थे और आज हम लोग के साथ क्या हुआ कि दिशा की जो नई बॉटल थी, हम लोग रास्ते में थे और बैठे ऑटो में और उसकी बॉटल की जो कैप होती है वो गायब हो गई। तो हमें वो नया बॉटल ही फेंकना पड़ा। तो वो बोली कि दीदी इसको फेंकने में मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा है, नया बॉटल ही मुझे फेंकना पड़ रहा है। बोले जाने दो फेंक दो, दूसरा लिया जाएगा। फिर तब तक वेट करते ही दिशा की ये बस आ गई जो जाती है हमारे गाँव। फिर इसको मैं बैठा के और अपने सैलून के लिए निकल ली क्योंकि मुझे भी काफ़ी लेट हो रहा था, आधे घंटे मैं लेट थी।